हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 का हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। चार घड़ियां क्रम से 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट और 24 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। दोपहर 12 बजे चारों घंटियां एक साथ बजी। दोपहर 12 बजे के बाद अगले 4 घंटों में चारों घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी, जबकि शाम 4 बजे बजने वाली घंटियों की गणना में शामिल किया गया है। देखो, घंटी कितनी है? 4 घंटी है। एक 4 मिनट के अंतराल पर बजती है, दूसरी 8 पर, तीसरी 12 पर और चौथी 24 पर। तो हमें क्या करना है? इनका एलसीएम लेना है। किसका? 4, 8, 12 और हमारा चौथा कौन सा? चौथी हमारी 24 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो यहाँ देखो, अगर चारों का एलसीएम निकालें तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ से एलसीएम हमारा 24 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया? 24 मिनट है तो मिनट में आ जाएगी। बात क्लियर है? अब देखो, 4 घंटे में कितनी बार वो, उसने बोला 4 घंटे में वो कितनी बार बजेंगी। तो यहां से देखो, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 4 घंटे में कितने हो जाएंगे? 4 गुणा 60, 4 गुणा 60, यानी हर 24 मिनट के अंतराल पर वो क्या होती है? बजती है। तो भाग करेंगे कितने से? 24 से हम भाग करेंगे तो यहां से हमारा निकल जाएगा कितनी बार वो बजेंगे। 4 से काटेंगे कितनी बार? 4 6 24, 6 बार। 6 से काटेंगे कितनी बार? 10 बार। तो यहां से राइट आंसर हमारा कितना आया? 10 बार आया। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 5 घंटियां पहले एक साथ बजना शुरू करती हैं, फिर वे 6, 5, 7, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो कितने अंतराल के बाद फिर से वे एक साथ बजेंगे? देखो, 5 क्या है? 5 घंटियां हैं, यानी कितने? 6 सेकंड के अंतराल पर, 5 सेकंड के अंतराल पर 6, 5, 7, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर वो बजती है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या? इनका एलसीएम लेना। तो एलसीएम अगर हम निकालें तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो ये 2 से कटेगी तो हम पहले कॉमन निकाल लिया 2। तो 2 से कटने वाली 2 तिया 6, 5 हमारा ऐसे ही रहेगा, 7 हमारा ऐसे ही रहेगा, 2 चौक 8 और 2 से काटेंगे कितनी? 10 कितनी बार जाएगा? 2 पंजे 10 हमारा चल जाएगा। अब देखो, यहाँ हमारा कॉमन क्या है? कॉमन तो हमारा 5 है यहाँ से, तो 2 गुणा 5 हमारा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 3। यहाँ 5 हमारा बाहर आ गया तो 1 बचा। यहाँ से हमारा क्या बचेगा? यहाँ से हमारा 7 बचेगा, क्योंकि 7 तो हमारा नहीं कॉमन है। तो 7, 4 और हमारा 1 है, ये हमारा जाएगा। अब देखो, मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, 10 सत्ते 70, 70 गुणा 3 7, 210, 210 गुणा 4 यानी 21 चौक 84। तो हमारा कितना आ जाएगा? एलसीएम हमारा कितना आया? 840 सेकंड आया। ये किस में आया? सेकंड में आया। अब देखो, यहां से हमें सेकंड में आया। अब ऑप्शन हमें दे रखे हैं चारों मिनट में, तो यहां अगर हम मिनट में चेंज करना है तो देखो 840 सेकंड है। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो भाग करेंगे कितने? 60 से। अब 60 से काटेंगे कितनी बार? यहाँ 60 से काटेंगे 6 कम 6, 6 चौक 24। तो यहाँ हमारी कितनी आ जाएंगी? 14 मिनट आ जाएंगी। तो यही हमसे पूछा था, तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। 4 घंटियां क्रम से 2, 4, 6 और 8 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। दोपहर 12 बजे से वे सभी एक साथ बजी। उसी दोपहर 12 बजे से 12:50 बजे के बीच अगले 50 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? यदि इसमें 12 बजे घंटियों के बजने को छोड़ा गया है और 12:50 बजे घंटियों के बजने को शामिल किया गया है। देखो, 4 घंटियां 2, 4, 6, 8 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा? 2, 4, 6 और 8, ये हमारा सेकंड में है। तो यहाँ देखो, एलसीएम अगर हम निकालें तो यहाँ से एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? एलसीएम हमारा 24 आ जाएगा। 24 सेकंड, सेकंड है तो यहाँ सेकंड हमारा आ गया। अब देखो, यहाँ से हमें सबसे पहले मिनट बनानी है। अगर हमें मिनट बनानी है तो 24 सेकंड, 1 मिनट में कितने 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। तो ये हमारा किस में हो गया? ये हमारा हो गया कन्वर्ट मिनट में। बात क्लियर है? अब उसने हमें दे रखा 50 मिनट। अब 50 मिनट हमें दे रखी है। यहाँ देखो, 24/60 मिनट। तो यहाँ भाग करेंगे 24/60 मिनट से। 24 तो हमारा नीचे रह जाएगा, 60 हमारा कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो गुणा में हमारा 60 चला जाएगा। तो यहाँ से अगर काटे तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 12 से कट गया। 2 से हमारा कितनी बार जाएगा? 2 से हमारा 25 बार चला जाएगा। अब 25 गुणा 5, तो 25 गुणा 5 हमारा कितना हो जाएगा? 125। तो
तो 125 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक आदमी के पास बक्सों में पैक करने के लिए निश्चित संख्या में संतरे हैं। यदि वह एक डिब्बे में 4, 5 या 6 संतरे पैक करता है तो उसके पास एक संतरा शेष रह जाता है। हालांकि यदि वह प्रत्येक डिब्बे में 7 संतरे पैक करता है तो कोई संतरा नहीं बचता। तो आदमी को कितने संतरे पैक करने हैं? देखो उसने बोला कि अगर वो एक डिब्बे में 7 संतरे पैक करता है तो उसके पास शेष एक भी हमारा सेब से यानी संतरा शेष नहीं बचता। बात क्लियर है। अगर वो 4, 5, 6 संतरे पैक करता है तो उसके पास एक संतरा शेष बच जाता है। तो यहां से देखो 4, 5 अगर 6 दे रखे हैं तो सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ 4, 5 और 6, तो यहां से एलसीएम अगर हम ले में तो यहां से एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ 60 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अगर एक डिब्बे में किसमें एक डिब्बे में कितने पैक करें? एक डिब्बे में 7 पैक करें तो यहां से शेष उसका नहीं बचता। अब देखो यहां हमारा 60 है तो यहां हमें पता नहीं है कितने है हमारे यहाँ, तो यहाँ 60 के साथ हमें कुछ संख्या लगा लें। तो 60 के साथ अगर मैं के लगा लेता हूं तो यहाँ हमारे क्या होंगे? टोटल हमारे हो जाएंगे। कितना शेष बचता है? एक शेष बचता है। तो प्लस शेष जो बचता है उसको प्लस करेंगे तो भाग करेंगे कितने से? 7 से, क्योंकि अगर हम 7 एक डिब्बे में 7 पैक करते हैं तो हमारा कुछ भी शेष नहीं बचता। यही तो उसने बोला है। तो यहां से देखो अगर हम सॉल्व करते हैं तो 7 से कितनी बढ़ जाएगा? 7 8 56, 7 में ज्यादा हो जाएगा। 7 8 56 कितना बचा यहाँ से? यहाँ से हमारा 56 और 4 60, यानी 4 के प्लस 1 बचा। अब देखो यहाँ हमें 7 से ऐसा भाग करें जो हमारा पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो यहाँ के स्थान पर हम क्या रखें? जो पूरा विभाजित हो जाए। तो 7 का मल्टीपल में आना चाहिए। तो यहाँ देखो 4 एकम 4 और एक 5, यानी ये तो 7 से छोटा है। अगर 2 रखें 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और एक 9, जब भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ 3 रखते हैं तो 3 रखने पर कितना आ जाएगा? यहाँ से 4 3 12 13, 7 से डिवाइड नहीं होगा। 4 रख रहे हैं 4 16 और 17, 17 7 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ 5 रखते हैं 5 चौक 20 और 1 21, यानी अगर हम यहाँ 5 रखते हैं तो 5 चौक 20 और 1 21, 21 को हमारा 7 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ देखो के स्थान पर हम क्या रखेंगे? के स्थान पर 5 रखेंगे, क्योंकि का मान तो हमें मिल गया। तो यहाँ कितना का 60 गुणा 5 प्लस हमारा कितना हो जाएगा? प्लस हमारा 1 हो जाएगा। प्लस हमारा यहाँ से 1 आ गया। अब देखो यहाँ अगर हम देखें भाग किससे? 7 से हम भाग करते हैं, या हमें संख्या निकाले तो इसी को रहने देते हैं। तो देखो 6 पंजे 30, 300 प्लस 1, तो हमारा कितना हो जाएगा? 301 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 24, 35 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 13 प्राप्त होगा। देखो जो किससे भाग करने पर 15, 24, 35 और 42 से विभाजित करते हैं तो हमारा 13 यहां से शेष बचता है। तो हम लिखेंगे 15, 24, 35 और 42, 35 और 42 से विभाजित अगर हम करते हैं तो शेषफल कितना बचता है? शेष हमारा 13 बचता है। यही तो हमारे रखा, तो शेष कितना बचता है? 13 प्राप्त हमारा होता है। देखो आप इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। या तो एक बार इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। देखो यहां से हम 15, 24, 35 और 42 का एलसीएम लेंगे तो 840 हमारा क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा। अब उसको हम क्या करेंगे? 5 अंकों की छोटी संख्या से उसको विभाजित करेंगे तो यहां से हमारा वह संख्या निकल आएगी। बात क्लियर है। या इसको दूसरे तरीका से अगर हम देखें तो हम बाय ऑप्शन जा सकते हैं। तो बाय ऑप्शन हम कैसे जाएंगे? उसने बोला कि अगर हम इन संख्या से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 13 हमारा बचता है। तो यहाँ जो ऑप्शन हमारे दे रखे हैं वो हम उसमें से क्या करेंगे? 13 13 हम घटा देंगे तो हमें वह संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें जो 15 से कटेगी तो हमारी 3 से भी कटेगी और हमारी 3 पंजे 15 यानी 5 से भी हमारी विभाजित हो जाएगी। अगर हम जो संख्या 42 से कटेगी वो 7 से विभाजित होगी और 6 से भी विभाजित होगी। बात क्लियर है। अब देखो ऑप्शन हमारे 4 ऑप्शन क्या दे रखे हैं? 10067 पहला ऑप्शन दे रखा, 10067 दे रखा। दूसरा ऑप्शन दे रखा 10073 हमारा दिया है। तीसरा 10093 और चौथा ऑप्शन दे रखा 10106 दे रखा।
अब यहाँ हम देखो उसने 13 से बचता तो माइनस करेंगे कितना, 13 यहाँ से माइनस कर देंगे। यानी इन चारों ऑप्शन में से हमने क्या करेंगे, 13 13 हमने क्या करा, माइनस कर दिया। तो शेष हमारा कितना बचा। अगर देखो यहाँ से यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ 6 में से गया 5, यानी 10054 हमारा यहाँ से बचा। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से कितना बचेगा 10060 बचेगा, 60 हमारा बचा। यहाँ से 10008 हमारा बचेगा। यहाँ हमारा बचेगा 100, यहाँ हमारा कितना बचेगा, यहाँ 093 हमारा बचेगा। अब देखो यहाँ अगर हमारा 3 से हमारी कौन से, यानी 3 से अगर हम देखें 3 का विभाजित का नियम, क्या इनका योग हमारा 3 से विभाजित होता है। तो 5 4 9, 5 4 9 और 1 10, तो ये तो संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं हो रही, बात क्लियर है। अब यहाँ अगर हम देखें ये तो हमारे 3 से विभाजित नहीं हो गई, तो ये हमारी कैंसिल हो गई, बात क्लियर है। 6 और 1 7, 6 और 1 7, इनका हम 7 आ रहा, तो ये भी हमारी विभाजित नहीं होगी 3 से। 8 और 1 9, ये संख्या हमारी विभाजित हो जाएगी। यहाँ देखो 9 3 और 1 4, तो ये संख्या विभाजित नहीं हो जाएगी। तो संख्या हमारी कौन सी बची, यानी एक ही संख्या हमारी बची 10093। अब देखो यहाँ हमारा ये हमारी विभाजित कब हो रही है, जब हम 13 इसमें से घटा रहे हैं, तब हमारी ये संख्या इससे पूरी विभाजित हो रही है। अगर हम 7 से विभाजित करेंगे तो हमारी विभाजित हो जाएगी। अब देखो यहाँ से हमारा ऐसी संख्या हमारी एक ही है जो सिर्फ हमारे 3 से भी, यानी इन सभी से विभाजित हो रही है, और संख्या हमारी ऐसी संख्या जो इससे विभाजित नहीं हो रही। तो यहाँ राइट आंसर जो आएगा हमारा कौन सा आएगा, 10093। अगर इन संख्याओं से आप इसको विभाजित करोगे तो हमारा शेष कितना बचेगा, 13 हमारा शेष बचेगा। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। मान लीजिए कि n सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 18, 20 और 27 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, और n 53 से विभाज्य है, n के अंकों का योगफल क्या है। देखो उसने बोला कि n सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 18, 20 और 27 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 3 आता है। तो यहाँ एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। देखो उसने बोला कि 15, 18, 20 और 27 से अगर भाग देते हैं तो शेष कितना बचता, शेष हमारा 3 बचता है। तो यहाँ एलसीएम अगर निकालें तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, देखो ये संख्या 3 से हमारी डिवाइड हो जाएगी, तो 3 से 3 हमने कॉमन निकाले, 3 पंजे 15, 3 6 18, 20 हमारा नहीं होगा तो 20 रहेगा, और 3 नेम 27, यहाँ से हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखो 3 से हमारा और चला जाएगा, जब 3 से हमारा चला जाएगा तो 3 और गुणा 3 हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ 5 बचेगा, 3 दूनी 6, 20 और 3 तिया 9 हमारा बचा। अब यहाँ 5 से चला जाएगा तो यहाँ 3 गुणा 5 हमारा कॉमन आ गया, तो 1 बचा, 2 यहाँ 10 बचेगा, क्योंकि सॉरी 5 चौक 20, 4 बचेगा और हमारा 3 चला जाएगा। अब देखो यहाँ हमारा क्या आएगा, अगर हम यहाँ देखें तो 4 हमारा कॉमन आ सकता है, क्योंकि 2 अगर कॉमन निकालो तो यहाँ 4 की बड़े वाली संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 5 गुणा 3, 5 तिया 15, 15 गुणा 4, 15 चौका 60, 60 गुणा 3, 60 गुणा 3, तो 6 तिया 18, 180, 180 गुणा 3, 18 गुणा 3 54, यानी 540, 540 गुणा 2, तो यहाँ 540 गुणा 2 करेंगे तो 0 और 4 दूनी 8 और 4 दूनी, या 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा डायरेक्ट कितना आ जाएगा, यहाँ से 540 आ जाएगा, क्योंकि 4 हमने इसमें से ले लिया। तो एलसीएम हमारा कितना आया, एलसीएम हमारा 540 हमारा एलसीएम आ गया, बात क्लियर है। अब देखो यहाँ n क्या है, n छोटी संख्या है, तो सबसे पहले संख्या निकालनी पड़ेगी। अब देखो 540 कोई मल्टीपल होगा, तो हमने माना कितना k, शेष कितना बचता, शेष हमारा 3 बचता है। यही तो मैं बोला कि शेष कितना बचता है, शेष हमारा 3 बचता है, और n 53 से विभाज्य है। अगर हम 53 से क्या होनी चाहिए, विभाज्य हमारी होनी चाहिए। अब 53 से अगर हम भाग करें तो 53 से कितनी बार जाएगा, 53 एक 53, 10 बचेगा, तो यहाँ कितना 10 के प्लस हमारा कितना आया, 3 आया। अब देखो यहाँ हमारा शेष बचा है, अब के स्थान पर हम कितना रखें कि ये 53 से पूरा विभाजित हो जाए।
अगर देखो मैं रखता हूँ 10 पंजे 50 प्लस 3 तो कितना होता है 53, 53 से 53 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ के स्थान हमने कितने का रखा, 5 हमने के स्थान पर रखा। तो यहाँ हमें के का मान मिल गया, तो यहाँ से एन का मान हम निकाल सकते हैं। तो जब एन का मान निकालेंगे तो 540 गुणा कितना आ जाएगा, 540 गुणा के स्थान पर हमने कितना रखा, 5 रखा, प्लस में हमारा कितना 3, और बटे में हमारा कितना, बटे में हमारा 53 है। तो देखो यहाँ से 540 गुणा 5 तो 0, 5 चौक 20 की 0 यहाँ से लगे 2, 5 पंजे 25 और 2 27, तो यहाँ 2700 प्लस 3 तो हमारा कितना हो गया 2703 हमारा यहाँ से आ गया। भाग करेंगे कितने से, 53 से। देखो जब 53 से आप भाग करोगे, 53 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 53 से अगर हम भाग करते हैं तो 5 पंजे 25 यानी 5 बार चला जाएगा, और यहाँ 53 से करेंगे तो 1 बार चला जाएगा। तो कितनी बार गया, यहाँ से हमारा 51 बार गया। तो 51 बार गया, तो यहाँ में उसने पूछा क्या है हमसे, उसने पूछा n के अंकों का योगफल क्या है। तो यहाँ n हमें मिल गया कितना 51, सॉरी अब ये 51 बार चला गया, तो n हमें कितना मिला, n जो मिला वो 2703 मिला। कितना, 2703 हमें n मिला। यहां अगर हम नोट करते हैं यहां से, तो n इजिकल टू जो मिला था वो कितना मिला था, 2703 मिला था। इनका हमें क्या करना है, योग करना है। तो देखो यहां से अगर हम योग करें 7 और 2 9 और प्लस 3 तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा। तो योग कितना हो जाएगा, योग हमारा 12 हो गया। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। माना कि n सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 25, 35, 40 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 और n 271 से विभाज्य है, तो n के अंकों का योग क्या है। देखो सेम सवाल हमारा दे रखा है। तो सबसे पहले हम 15, 25, 35, 40 और 42 का अंक क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम हमें निकालना है। अब देखो यहां से 15 जो संख्या में दे रखे वह हम लिखेंगे, 15, 25, 35, 40 और 42। तो यहां देखो एलसीएम अगर आप निकालोगे तो बेसिक से एलसीएम निकाल सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया था। तो यहां से हमारा कितना जाएगा, यहां से हमारा 42 है, यानी हमारा कितना जाएगा 4200 हमारा इसका एलसीएम आएगा। आप इसको आराम से बेसिक से निकाल कर देख सकते हो। तो यहां से देखो 4200 मेरा क्या गया, एलसीएम आ गया। अगर मुझे संख्या चाहिए तो संख्या कैसे निकालेंगे, 4200 मैंने क्या माना, के माना, प्लस शेष कितना बचता, उसने बोला कि शेष हमारा 1 बचता, तो प्लस क्या करेंगे 1 से। और यह हमारा किससे विभाजित होनी चाहिए, यह हमारी n जो है 271 से विभाज्य है, ये 271 से क्या है, विभाज्य हमारा है। तो यहां से देखो n का हमें क्या निकालना, मान हमें निकालना है, यानी n की हमें वैल्यू निकालनी है। अगर देखो 271 से अगर हम भाग करें तो यहां कितनी बार जाएगा, तो 271 से 2 दूनी 4 और यहां हमारा 1 बार चला जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर अगर हम देखें तो रिमाइंडर यहाँ से कितना बचेगा, यानी शेष कितना बचेगा, शेष हमारा 135 बचेगा। कितना, 135 के प्लस 1 बचा। अब देखो हमें आसानी हो जाएगी। अब यहाँ के स्थान पर ऐसा मान रखें कि ये 271 से हमारा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ देखो अगर मैं 271 के स्थान यहाँ पर के स्थान पर रखता हूँ ऐसा मान जो 271 से हमारा चला जाए, तो यहाँ के अगर मैं 2 रख देता हूँ तो यहाँ 35 दूनी 70, तो 270 प्लस 1 कितना 271 हो जाएगा। तो एक के स्थान पर हमने कितना रखा, के स्थान पर हमने 2 रखा, कितना हो गया 271 हमारा हो गया। तो ये 271 से हमारा 271 कैंसिल हो जाएगा। तो ये n का मान हम निकाल सकते हैं, वह संख्या हम निकाल सकते हैं। अगर हम संख्या निकालें तो n इजिकल टू 4200 गुणा के का मान कितना, के का मान 2 आ गया, प्लस में क्या करेंगे, प्लस में करेंगे 1, तो हमारी वह संख्या हमें मिल जाएगी। अब देखो यह संख्या की बात करें तो 42 दूनी 84, 8400 और प्लस 1 तो हमारा कितना हो जाएगा 8401 हमारा यहाँ से हो गया। अब हमें क्या पूछा है, हमें इनका अंकों का योग पूछा। तो यहाँ अगर अंकों का योग करें तो 8 और 4 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंकों का योग हमारा कितना हो गया 13 हो गया। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मान लीजिए कि x सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है जिसे 18, 27, 30, 40 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 बचता है,
जब x को 37 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें देखो सेम सवाल हमारे दे रखा है। x क्या है? सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है। तो 18 27 30 40 और 45 ये हमारी संख्या है। तो यहां से देखो एलसीएम अगर आप बेसिक से निकालोगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? एलसीएम हमारा 1080 आ जाएगा। 1080 हमारा क्या है? इनका एलसीएम है। अब देखो यहां से एलसीएम हमारा 1080 है। उसने बोला कि कितने से विभाजित है, यानी x को 37 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमें, अगर x को 37 से विभाजित किया जाता है। अब देखो यहां हमारा पहली बात तो शेषफल कितना बचता है? शेषफल हमारा 9 बचता है। तो जो शेषफल बचता है उसको हमें इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो प्लस हम करेंगे 9 से। तो यहां हमें संख्या मिल जाएगी कितनी? 1089 हमारी क्या मिल गई? संख्या मिल गई। अब इस संख्या को 37 से विभाजित करते हैं तो हमारा शेष कितना बचता है? तो देखो यहाँ 37 से अगर विभाजित करोगे तो 37 से कितनी बार जाएगा? 37 एकम 37, तो 37 दूनी 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 37 दूनी कितनी बार? 37 दूनी 74। कितना बचा? 108 में 74 गए तो हमारा 34 बचा, उतारा 9। अब यहाँ कितना हो गया? 349 हो गया। तो 37 से कितनी बार जाएगा? 37 9 या 27, 9 बार चला जाएगा। कितनी बार? 9 बार। जब यहाँ 9 बार गया तो यहाँ कितना? 349 हो गया। और 37 गुणा 9, तो 37 गुणा 9 333। तो शेष हमारा कितना बचा? शेष हमारा 349 में से 333 गए तो हमारा कितना बचेगा? 16 बचेगा। उसने हमें क्या पूछा था? उसने रिमाइंडर ही तो पूछा था, यानी शेष कितना बचेगा? अगर रिमाइंडर की बात करें तो शेष जो बचेगा उसका 16 बचेगा। तो शेष हमसे पूछा था, तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 24 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, 4 शेष बचता हो, परंतु 5 से भाग देने पर कोई शेष ना बचता हो। देखो उसने हमें क्या देखा कि 9 से 24 से और 12 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है? प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। यही तो हमें दे रखा। तो यहां हमारा अगर 9, 24 और 12, 9, 24 और 12 से अगर हम भाग देते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचता है? 4 शेष बचता है। तो यहाँ एलसीएम हमें निकालना होगा। तो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 72 हमारा एलसीएम हो जाएगा। बात क्लियर है? अब देखो यहां से हमें संख्या करेंगे तो 72 हमने हमारी संख्या कितने? के प्लस शेष कितना बचता है? शेष हमारा 4 बचता है। यही तो दे रखा है। शेष हमारा कितना बचता है? 4 बचता है। और परंतु 5 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता। अगर हम 5 से भाग दें तो हमारा शेष कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ तक इसको छोटा संख्या कर लेते हैं। अगर हम 5 से भाग करें तो 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, कितना बचा? 2 बचा, 5 चौक 20। तो यहाँ शेष कितना बचा? 2k प्लस हमारा 4 हमारा शेष बचा। अब हमें क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी के मान को फाइंड करने में। अब के का मान ऐसा रखें जो 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो यहाँ से अगर हम 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 4 2 6 हो जाएगा। अगर हम यहाँ रखें के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 और 4 8, तो 5 से विभाजित नहीं हो जाएगा। अगर के स्थान पर रखेंगे 3, तो 3 दूनी 6 प्लस 4 10, हाँ, तो 5 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो के स्थान पर हम कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। तो ये हमारा 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले संख्या निकालें। देखो 72 गुणा के स्थान पर हम कितना रखेंगे? के स्थान पर 3 रखेंगे, प्लस में हमारा 4। तो ये संख्या क्या होगी? 5 से हमारी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो वह संख्या हमें निकालनी है। तो यहाँ देखो 72 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 7 या 21, 7 या 21। तो यहाँ से कितना हो गया? यहाँ से हमारा 3 दूनी 6 और 7 या 21, 216 प्लस हमारा कितना? 4। तो 216 प्लस 4 तो हमारा कितना होगा? 220 हो गया। तो हमें संख्या कितनी मिल गई? 220 हमारा राइट आंसर है। वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई वाले पैमाने की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 3 मीटर
96 सेंटीमीटर, 5 मीटर 28 सेंटीमीटर और 7 मीटर 92 सेंटीमीटर लंबाई वाले खंबे को सटीक बार में मापा जा सकता है। देखो या तो आप इसे मीटर में बनाओ या आप सेंटीमीटर में बनाओ। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 300 प्लस 96 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा, 396 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ से सेंटीमीटर में सबको बना रहे हैं, तो यहाँ से हमारा कितना होगा, 396 सेंटीमीटर, ये हमारा सेंटीमीटर में हो गया। दूसरा इसी प्रकार से हमारा 5 मीटर 28 सेंटीमीटर 528 सेंटीमीटर हो गया, 528 सेंटीमीटर हमारा हो गया। तीसरा 7 मीटर 92 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर 792 सेंटीमीटर यहाँ से हमारा आ गया। बात क्लियर है, ये हमारा किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। अब हमें यहाँ से क्या निकालना होता है, हमें यहाँ से एचसीएफ निकालना होता है। अब देखो एचसीएफ अगर आपको निकालना है या तो भाग विधि से निकाल लो या हम क्या करेंगे, गैप के अनुसार निकालेंगे। देखो 528 में से 396 गए तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ हमारा 2 बचेगा, 8 में से 6 गए 2 बचा। यहाँ हमारा 12 में से 9 गया तो 12 में से 9 गया 3 बचेगा, 4 में से 3 गया 1 बचा। तो यहाँ गैप कितने का है, 132 का आया। अगर हम इन दोनों का गैप देखें तो 792 में से 528 गए तो कितना बचेगा, यहाँ से हमारा 8 यानी 12 में से 8 गए कितना बचेगा, 8 4 12 यानी 4 6 2 कितना बचा, 264 बचा। तो यहाँ अब हमारा देखते हैं तो 132 दूनी कितना होता है, 264 होते हैं। तो या तो हमारा 132 आएगा या हमारा क्या 132 का कोई फैक्टर आएगा। तो यहाँ एचसीएफ अगर देखें तो एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, देखो 132 हमारी ऐसी संख्या है जो 396 को काट रही है, 528 को काट रही है, 792 को काट रही है। तो एचसीएफ हमारा कितना है, 132 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अब देखो ऑप्शन में हमारा जो दे रखा वो मीटर और सेंटीमीटर में दे रखे। 1 मीटर में कितने, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो 1 मीटर तो कंप्लीट हो गया, 1 मीटर बचा कितना, 32। तो देखो 32 सेंटीमीटर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर 32 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। 111 रूसी, 407 चीनी तथा 259 जापानी यात्री एक जगह पर एकत्रित हुए। यदि किसी भी व्यक्ति को छोड़े बिना ऐसे समरूप दल बनाए जाते हैं कि हर दल में एक राष्ट्रीयता के व्यक्तियों की संख्या समान रहे, तो प्रत्येक दल में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकाली है, प्रत्येक दल में व्यक्तियों की कुल संख्या हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 111 407 कितना, 111 407 और हमारा 259 हमें दे रखा। तो यहां से सबसे पहले हमें क्या एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ हमारा कैसे निकलेगा, देखो इन दोनों का गैप अगर हम देखें तो यहाँ गैप कितने का आएगा, 286 का हमारा गैप आएगा। 407 में से 111 गए तो हमारा कितना बचेगा, 286 बचेगा। इसी प्रकार से अगर इन दोनों का हम गैप देखें तो 407 और 259, तो यहाँ हमारा गैप कितने का आ जाएगा, 148 का गैप आ जाएगा। कितने का, 148 का हमारा क्या आ गया, यहाँ से गैप आ गया। बात क्लियर। अब देखो या तो आप क्या होगा, इनका कोई फैक्टर होगा, या यहाँ से हम क्या करेंगे, 148 दूनी कितना होता है, 286 होता है। तो यहाँ 148 या तो 148 है या 148 का कोई फैक्टर है। तो 148 से तो 111 नहीं कटेगा, तो इसका क्या है, कोई फैक्टर हमारा हो जाएगा। अब 148 के ऐसे फैक्टर करो जो हमारा कितना 111 विभाजित हो जाए। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 4 से कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। अब देखो यहाँ हमारा 37 है, तो 37 से हमारा ये चला जाएगा कितनी बार, 7 तिया 21, 3 तिया 9, 9 और 2 11 हमारा चल जाएगा। तो यहाँ जो हमारा जो आएगा एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ हमारा 37 हो जाएगा। तो यहाँ से एचसीएफ हमारा कितना आया, एचसीएफ हमारा 37 आया, यही तो हमारा है। अब उसने हमें बोला कि व्यक्तियों की संख्या समान रहे तो प्रत्येक दल में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब कुल संख्या हमें निकालनी है। तो देखो यहाँ से 111 को हमें भाग करना किससे, इसके एचसीएफ से 37 प्लस दूसरा हमारा कितना 407 है, 407 को भाग करेंगे कितने से, एचसीएफ से 37 से, प्लस तीसरा कितना रखा 259 दे रखा, 259 को भाग करेंगे कितने से 37 से। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, संख्या निकल के हमारी आ जाएगी।
अब 37 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 37 से काटेंगे 3 बार चला जाएगा, प्लस यहाँ 37 से अगर काटें तो 37 से कम 37, 37 से कम 37 कितना बचा, 3 बचा, 37 से कम 37 तो 11 बार चला गया। इसी प्रकार अगर 37 से यहाँ काटोगे तो 7×49 कितनी बार जाएगा, 7 बार हमारा चला जाएगा। तो इनका योग करें तो 11 और 7 18, 18 और 3 कितना, यानी 18 और 3 हमारा 21 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।